हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्वीट होम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह मॉर्निंग से। और आज है बहुत ही ख़ास और स्पेशल दिन है आज। तो आज जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है किचन से। और आज मैं बना रही हूँ पुए, गर्मा गर्म से पुए, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे है आज। तो आप उसे ढेर सारी विशेष दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपना। तो चलिए करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। तो आज मैं बना रही हूँ पुए, क्योंकि हमारे वहाँ मार्कंडे पूजा होती है। तो उसमें उसके लिए पुए बनाने ज़रूरी होते हैं। तो इस वजह से मैं अभी पुए बना रही हूँ। और सूजी मैंने रात से भिगा के रख दी थी और उसमें सौंफ डाल दिया था, चीनी डाल दी थी। और इस तरीके से मैं बना रही हूँ सूजी के पुए। तो आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह के टाइम पे पंडित जी ने 6 बजे का टाइम दिया था। तो 6 बजे तक मुझे सारी तैयारी करनी थी। और अभी इस समय हस्बैंड ऊपर मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो वो भी आज जल्दी उठ गए थे। और 6 बजे अगर पंडित जी ने आना था तो वो भी 4 बजे से पहले ही उठ गए थे। और मैं 4 बजे उठ गई थी, वो 15 मिनट पहले ही मुझसे उठ गए थे, क्योंकि नहाना और पूजा करना। तो उस समय तक सारे जो मंदिर के भगवान जी हैं वो सारे पीताम्बरी से साफ़ करे थे, क्योंकि थोड़ा सा रोज़ रोज़ हो नहीं पाता है, क्योंकि टाइम होता नहीं है सुबह सुबह इतना। तो 4-5 दिन में एक बार ज़रूर से हम कर देते हैं। और क्योंकि तांबे के बर्तन होते हैं तो थोड़ा सा काले भी हो जाते हैं इस वजह से। और इधर पुए बन के भी तैयार हो चुके हैं, तो एक बार मैं और बना दूँगी। और जो बाकी के पुए हैं वो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल का टाइम भी हो जाता है। तो 7:30 से पौने 8 के बीच में बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पौने 8 बजे उनकी बस आ जाती है। तो इस वजह से फिर ये चीज़ें तो मैं बाद में भी कर लूँगी। और इसीलिए, और आजकल बच्चों के पीए भी चल रहे हैं, तो इस वजह से फिर मुझे स्कूल भी मिस कराना सही नहीं लगता है, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई का भी लॉस हो चुका है काफ़ी इस बार। और पहले बच्चों का जनेऊ था, तो इस वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया था। फिर उसके बाद बीच में ऐसी छुट्टियां हो गई थी, तो इस वजह से फिर पीए मैंने जो है इस वजह से छुट्टी कराई नहीं थी। वैसे आज उसका कंप्यूटर का पेपर था। बच्चों का मन करता नहीं है, जब बच्चों का बर्थडे होता है सोचते हैं घर पे ही रहें, पता नहीं घर पे क्या होता है। और लेकिन हाँ, यही है, फिर मैंने कहा आज स्कूल जाओ, पेपर दो। और इस वजह से, क्योंकि सुबह तो पूजा हो ही जाती है टाइम से। और इस समय मैं फटाफट से पूरियाँ भी तल दूँगी। तो बच्चों के लंच के लिए और घर पे खाने के लिए मैंने पूरियाँ बना दी थी। तो एक एक दो दो पूरी जो भी बच्चों को खानी होंगी वो खा के चले जाएंगे। और सुबह के टाइम पे बच्चे खाते कम हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे हो रही है पूजा, स्टार्ट हो गई है। तो मार्कंडे पूजा हम लोग कराते हैं, हाँ, इसके दोनों बच्चों के बर्थडे के दिन। और दही और चावल से होती है उसकी पूजा, मार्कंडे पूजा। तो काफ़ी मतलब शुरू से ही, जब से जो इनका बर्थडे होता है तब से ही हम करवाते हैं मार्कंडे पूजा। और उसके बाद मैं थोड़ी देर ही बस बैठी थी पूजा में, बाकी मैं नहीं बैठी थी, क्योंकि ज़्यादा मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर ही बैठी थी और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, और इधर मुझे बच्चों के स्कूल की तैयारी भी करनी थी। तो पूरी और पुए तो मैंने बना दिए थे। उसके बाद मैं बना रही हूँ सूखे आलू। तो उसके लिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो पहले एक बाउल में ले लिए हैं। और उसके बाद धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, नमक, मैंने सब चीज़ एक साथ ही ऐड कर दी है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि इस तरीके से आलू बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और मैंने इसमें जीरा और थोड़ा-सा मेथी दाना और हींग का तड़का लगा दिया था। और थोड़ा-सा इसमें मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है आलू में। और मुझे इस तरीके से बनाए हुए आलू काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि मसालों की कोटिंग है अच्छी तरह से हो जाती है आलू में। और इधर आलू सारे इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद अच्छे से इनको हम जो मसाले हैं उनके साथ अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी देर इसको ढक कर के पकाएंगे, जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिल जाते हैं। और फिर ऊपर से इसमें ऐड कर दूंगी मैं धनिया पाउडर। ये देखिए, इस तरीके से मसालेदार आलू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से थोड़ी देर ऐसे ही इसको पका लूँगी, और फिर इसमें धनिया ऐड कर दूँगी ऊपर से। तो बच्चों को इस तरीके के आलू थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, और पूरी के साथ भी टेस्टी लगते हैं। और अगर टमाटर डाल के वैसी सब्ज़ी बनाओ थोड़ा सा तरी वाली, वो भी टेस्टी लगती है। तो बच्चों की जाने की तैयारी होगी स्कूल, और उसका जो बैग है उसमें मैं रख दूँगी टॉफ़ी। तो बच्चों को, इसकी क्लास में 48 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए और टीचर्स जो स्टाफ है तो उनके लिए। और 2 पैकेट हैं टॉफ़ी के, तो 250 टॉफ़ियाँ हैं इसके अंदर। और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि फिर कम हो जाती हैं तो वो ठीक नहीं लगता है। और अगर बचती हैं तो बच्चे आपस में ही खा लेते हैं। और इस तरीके से फिर ये पैकेट जो है मैं रख दूँगी इसके बैग में। और बाकी इसका लंच मैंने रख दिया है, टिफ़िन भी रख दिया है। और आलू पूरी मैंने इसमें रख दी हैं, और बाकी और चीज़ जो है वो मैं बाद में बना लूँगी। जैसे खीर बनानी होती है, या कोई भी चीज़ें बना लेते हैं बर्थडे के दिन, तो वो मैं बाद में बना लूँगी। और इस समय क्योंकि सुबह-सुबह टाइम नहीं हो पाता है,
तो इस वजह से बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी इतनी जल्दी करनी पड़ती है, फिर साथ में पूजा भी हो जाती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो दक्षु इधर रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, और उसके बाद आज तो कैजुअल ड्रेस में ही जा रहा है वो, क्योंकि कैजुअल ड्रेस में ही जाते हैं बच्चे बर्थडे के दिन। और वैसे 1-2 सालों से उसे मौका मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि कभी संडे हो जा रहा था और कभी कुछ हो जा रहा था, तो इस वजह से। और आज फाइनली फिर वो अपनी मनपसंद ड्रेस जो है उसकी, उसका कलर, तो उसे यही वाला कलर ज़्यादा पसंद आता है, तो यही कलर वो खुद लेकर के आया है अपने लिए, अपने आप से। तो उसके बाद फिर दिन भर मैंने कुछ सूट नहीं किया था आज। इस समय सीधे शाम ही हो गई है अब, क्योंकि दिन में आ गए थे हमारे वहाँ गेस्ट में, हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे और अचानक से आ गए थे। तो बर्थडे के दिन जब कोई अचानक से आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आ गए थे मामा मामी आ गए थे मेरे, तो फिर मैंने उन्हें यहीं रोक लिया। मैंने कहा अब आप जाओगे नहीं, आज दक्षु का बर्थडे है। तो उन्हें पता नहीं था, और वो वैसे ही मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी अभी बेटी की लड़की हुई थी, तो वो हल्द्वानी गए थे और मुझे भी निमंत्रण आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। तो इस वजह से फिर वो यहाँ आए थे, तो उन्हें टीका भी हाँ वापस करना था, तो इस वजह से वो आए थे मिलने के लिए मुझसे, और वैसे भी मिलने आए थे। तो इस वजह से फिर मैं उनसे ही बातें करती रह गई, और अब बातें बातें करते करते मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना ही भूल गई। तो आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने जो है प्याज और लहसुन और टमाटर, अदरक, और बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें 5-6 काजू ऐड कर दिए थे। तो वो डाल करके वो मैंने थोड़ा सा पका लिया था पानी में, और पकाने के बाद फिर मैंने उनका एक पेस्ट बना दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो कढ़ाई है उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा बटर लिया था, और उसके बाद जो पिसा हुआ पेस्ट था वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो सूखे से मसाले थे, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, वो सब ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें शाही पनीर मसाला मिला दिया था। थोड़ा सा काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और धनिया पाउडर मैं पहले भूल गई थी डालना, तो अब डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद इस तरीके से जो इसकी मसाले हैं वो इस तरीके से इसको अच्छे से हिला लेंगे तब तक, जब तक इनको इसमें जिसका ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। और मैं शाही पनीर बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इस तरीके से पनीर कट कर रही हूँ, क्योंकि शाही पनीर में जो पनीर के पीसेस होते हैं वो इस तरीके से ही अच्छे लगते हैं। तो इससे ट्रायंगल में कटे हुए जो पीसेस होते हैं, तो इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस मैंने इसमें काटे हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। तो मैं दूध ही ऐड करती हूँ शाही पनीर में, और पानी भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और थोड़ा सा मलाई ऐड कर देती थी, और थोड़ा सा दूध। तो उसके बाद फिर इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से बन गई थी शाही पनीर की। और उसके बाद इसमें इसको थोड़ी देर ऐसे ही चला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा चलाऊँगी तो जो पनीर है वो हार्ड हो जाएँगे। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। और साथ ही मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गोभी, आलू, और एक चीज़ मैंने इसमें और कट करी है, गोभी, आलू, मटर, और क्या था, शिमला मिर्च ऐड, और थोड़ा-सा मैंने इसमें बीन ऐड करी हैं। तो इस तरीके से मिक्स वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने बनाई नहीं है ये, और सिंपल से मसाले डाल के ही बस बनाई है। और उसके बाद इस तरीके से हमारी शाही पनीर की ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। और इसके साथ मैंने बनाया बूंदी का रायता, और आटा गूँथ के रख दिया है। तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे, और यहाँ पे हो रहा है बर्थडे की तैयारी। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ बैलून लगाए हैं, वो भी टेबल पे, क्योंकि दीवार पे ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब अगर उन्हें लगाओ तो फिर निकालो जब टेप, तो फिर सारा जो पेंट है वो भी साथ ही निकल जाता है। तो इस वजह से फिर ज़्यादा कुछ नहीं करा है, और बस टेबल पे ही लगा दिए थे बैलून। और इधर बच्चे भी आ गए छोटे-छोटे, तो ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, बस छोटे-छोटे इसके साथ के ही बच्चे हैं जिनके साथ खेलता है ये। और इधर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं बर्थडे में। तो पता नहीं मुझसे कुछ कह रहे थे बच्चे इस समय। और ये है दक्षु के बर्थडे का केक। तो अब केक की कटिंग कर लेते हैं। पहले मामा का वेट कर रहे थे, लेकिन मामा जी उनका फ़ोन आ गया था, वो देर में आएँगे। तो इस वजह से फिर बच्चों को भी देर हो रही थी, क्योंकि किसी को ट्यूशन जाना था, किसी को कहीं जाना था। तो इस वजह से फिर जल्दी से केक काट लिया था। तो ये मेरी मामी जी हैं, जो लकीली आज आ गई थी दक्षु के बर्थडे के दिन। और वैसे नहीं तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम लोग ही खुद ही कम कर देते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो पहले तो ये होता था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग भी बड़े उसमें बर्थडे करते थे, ग्रैंड सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन अब तो, और लेकिन फिर बाद में ये होता है कि धीरे-धीरे समय के साथ हर चीज़ें कम होती जाती हैं, तो फिर बच्चे अपने ही फ्रेंड्स को बुलाते हैं।
और फिर बाद में बच्चों को ये हो जाता है कि अब हमें बाहर जाना है, लेकिन अब ये छोटा है, इसे इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। ये सिर्फ़ अपने दोस्तों के साथ ही बर्थडे मनाना अच्छा मानता है। और छोटे-छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है उन्हें। इसके चैनल का नाम है छोटू और इसका नाम है चालू। तो उसके बाद मैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट जो है वो दे दूँगी। तो इसमें एक चिप्स है, बिस्किट है और एक चॉकलेट है और एक फ्रूटी है। तो ये पैकेट में सिर्फ़ यही है। और उसके बाद इधर बच्चों के लिए समोसा, चाउमीन और केक जो है वो मैं बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद इधर हम लोग भी तब तक खा लेंगे। मामी का फ़ोन आ गया था, तो मामी तब तक फ़ोन पे बात कर रही है। और इधर हम लोग भी तब तक केक खा लेंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा रही हूँ, सिर्फ़ थोड़ा-सा केक ही चख रही हूँ। और बाकी वैसे तो कोई चीज़ें स्पाइसी नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ ऑयली चीज़ें, तो इस वजह से मैंने अवॉइड कर रखी हैं। तो मुझे करी क्या है, मुझे बताया हुआ है नहीं खाना है, तो इस वजह से, नहीं तो फिर खा लेती मैं, क्योंकि चाउमीन तो मेरी फ़ेवरेट है, अच्छी लगती है। और बाकी इधर तब तक मामा का वेट कर रहे हैं और मामा भी आ गए थे इस बीच। तो ये है मेरे मामा जी, मिल लिया आप इनसे, मामा जी से। और ये भी दक्षु को केक खिलाएँगे। उसके बाद फिर वैसे तो ये भी खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी, लेकिन अभी थोड़ा-सा बच्चे का मन रखने के लिए खाना होता है, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर, क्योंकि कह रहे थे कि खाना खाया नहीं जाता है, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था इस समय और खाना भी बना दिया था, बस खाली रोटियाँ ही बनानी थी, रोटी या पूरी जो भी बनाऊँगी। और नानी जो है मेरी, नानी के लिए तो घर पे ही भेज दूँगी, क्योंकि नानी आ नहीं पाती है। और इधर हम लोग फ़ोटो खिंचवा लेंगे तब तक। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।